लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी यह भी नशा वह भी नशा मेरी आवाज में। होली के दिन राय साहब पंडित घसीटे लाल की बारादरी में भंग छन रही थी। किसी को ऐसा मालूम हुआ कि जिलाधीश मिस्टर बुल आ रहे हैं। बुल साहब बहुत ही मिलनसार आदमी थे और अभी हाल ही में विलायत से आए थे। भारतीय रीति नीति के जिज्ञासु थे। बहुधा मेले ठेलों में जाते थे। शायद इस विषय पर कोई बड़ी किताब लिख रहे थे। उनकी खबर पाते ही वहां बड़ी खलबली मच गई। सबके सब नंग धड़ंग मूंछर चंद बने भंग छान रहे थे। कौन जानता था कि इस वक्त साहब आएंगे। फटाफट भागे। कोई ऊपर जा छिपा, कोई घर में भागा। पर बेचारे राय साहब वहीं निश्चल बैठे रह गए। आधा घंटा लगता था उन्हें उठने में और घंटे भर में एक कदम रखते थे। इस भगदड़ में कैसे भागते। जब देखा कि अब प्राण बचने का कोई उपाय नहीं है तो ऐसा मुंह बना लिया मानो जानबूझकर इस स्वदेशी ठाठ से साहब का स्वागत करने को बैठे हैं। साहब ने बरामदे में आते ही कहा, हेलो राय साहब, आज तो होली है। राय साहब ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ सरकार, होली है। बुल बोले, खूब लाल रंग खेलता है राय साहब। राय साहब बोले, हाँ सरकार, आज के दिन की यही बहार है। साहब ने पिचकारी उठा ली। सामने मटकों में गुलाल रखा हुआ था। बुल ने पिचकारी भरकर पंडित जी के मुंह पर छोड़ दी। पंडित जी नहीं उठे। धन्य भाग, कैसे यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वाह रे हाकिम, इसे प्रजा वात्सल्य कहते हैं। आह, इस वक्त सेठ जोखन राम होते तो दिखा देता कि यहाँ अफसर इतनी कृपा करते हैं। बताएं आकर कि उन पर किसी गोरे ने भी पिचकारी छोड़ी है। जिलाधीश का कहना ही क्या, यह पूर्व तपस्या का फल है और कुछ नहीं। कोई पहले एक सहस्त्र वर्ष तपस्या करे तब यह परम पद पा सकता है। हाथ जोड़कर बोले, धन्य, आज जीवन सफल हो गया। जब सरकार ने होली खेली है तो मुझे भी हुक्म मिले कि मैं अपने हृदय की अभिलाषा पूरी कर लूं। ये कहकर राय साहब ने गुलाल का एक टीका साहब के माथे पर लगा दिया। बुल बोले, इस बड़े बर्तन में क्या रखा है राय साहब। राय साहब ने उत्तर दिया, सरकार, यह भंग है, बहुत विधि पूर्वक बनाई गई है। बुल ने पूछा, इसके पीने से क्या होगा। राय साहब बोले, हुजूर की आंखें खुल जाएंगी। बड़ी विलक्षण वस्तु है सरकार। बुल बोले, हम भी पिएगा। राय साहब को जान पड़ा मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं और वह पुष्पक विमान पर बैठे ऊपर उड़े चले जा रहे हैं। गिलास तो साहब को देना उचित न था, पर कुल्हड़ में देते संकोच होता था। आखिर बहुत ऊंच नीच सोचकर गिलास में भंग भरकर साहब को दी। साहब पी गए। मारे सुगंध के चित्त प्रसन्न हो गया। दूसरे दिन राय साहब इस मुलाकात का जवाब देने चले। प्रातःकाल ज्योतिषी से मुहूर्त पूछा। पहर रात गए साइत बनती थी। दिन भर खूब तैयारियां की। ठीक समय पर चले। साहब उस समय भोजन कर रहे थे। खबर पाते ही सलाम दिया। राय साहब अंदर गए तो शराब की दुर्गंध से नाक फटने लगी। बेचारे अंग्रेजी दवा न पीते थे। अपनी उम्र में शराब कभी छुई न थी। जी में आया कि नाक बंद कर लें, मगर डरे कि साहब बुरा न मान जाएं। जी मचल रहा था पर सांस रोक बैठे हुए थे। साहब ने एक चुस्की ली और गिलास मेज पर रखते हुए बोले, राय साहब, हम कल आपका भंग पी गया। आज आपको हमारा भंग पीना पड़ेगा। आपका भंग बहुत अच्छा था। हम बहुत सा खाना खा गया। राय साहब बोले, हुजूर, हम लोग मदिरा हाथ से भी नहीं छूते। हमारे शास्त्रों में इसे छूना पाप कहा गया है। बूल हंसकर बोले, नहीं नहीं, आपको पीना पड़ेगा। राय साहब, पाप पुण्य कुछ नहीं है। यह हमारा भंग है, वह आपका भंग है। कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे भी नशा होता है, इससे भी नशा होता है। फिर फर्क कैसा। राय साहब बोले,
धन्य, मगर हमारे शास्त्रों में मदिरा वर्जित है। बुल बोले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शास्त्र मना करेगा तो इसको भी मना करेगा, उसको भी मना करेगा, अफीम को भी मना करेगा। आप इसको पीजिए, डरे नहीं, बहुत अच्छा है। यह कहते हुए साहब ने एक गिलास में शराब उड़ेल कर राय साहब के मुंह से लगा ही दी। राय साहब ने मुंह फेर लिया और आंखें बंद करके दोनों हाथों से साहब का हाथ हटाने लगे। साहब की समझ में यह रहस्य न आया। वह यही समझ रहे थे कि यह डर के मारे नहीं पी रहे हैं। अपने मजबूत हाथों से राय साहब की गर्दन पकड़ी और गिलास मुंह की तरफ बढ़ाया। राय साहब को अब क्रोध आ गया। साहब की खातिर से सब कुछ कर सकते थे, पर धर्म नहीं छोड़ सकते थे। जरा कठोर स्वर में बोले, हुजूर, हम वैष्णव हैं, हम इसे छूना भी पाप समझते हैं। राय साहब इसके आगे और कुछ न कह सके, मारे वेग के कंठावध हो गया। एक क्षण बाद जरा स्वर को संयत करके फिर बोले, हुजूर, भंग पवित्र वस्तु है। आर्षि मुनि, साधु महात्मा, देवी देवता सब इसका सेवन करते हैं। हमारे यहाँ इसकी बड़ी महिमा लिखी है। कौन ऐसा पंडित है जो बूटी न छानता हो, लेकिन मदिरा का तो हम नाम लेना भी पाप समझते हैं। बुल ने गिलास हटा लिया और कुर्सी पर बैठकर बोले, तुम पागल की तरह बात करते हो। धर्म का किताब भंग और शराब दोनों को बुरा कहता है। तुम उसको ठीक नहीं समझते। नशा को इसलिए दुनिया बुरा कहती है कि इससे आदमी का अक्ल खत्म हो जाता है। तो भंग पीने से पंडित और देवता लोगों का अक्ल कैसे खत्म नहीं होगा, ये हम नहीं समझ सकते। तुम्हारे पंडित लोग भंग पीकर राक्षस क्यों नहीं बनते? हम समझते हैं कि तुम्हारे पंडित लोग भंग पीकर खप्त हो गए हैं, तभी तो वह कहते हैं कि यह अछूत है, वह नापाक है, रोटी नहीं खाएगा, मिठाई खाएगा। हम छू तो तुम पानी नहीं पियोगे। ये सब खप्त लोगों की बातें हैं। अच्छा, सलाम। राय साहब की जान में जान आई। गिरते पड़ते बरामदे में आए, गाड़ी पर बैठे और घर की राह ली। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी यह भी नशा वह भी नशा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।